दिल्ली की एक ऐसी डरावनी सच्चाई जिसने दो लड़कियों की जिंदगी बदल दी। दिल्ली का रोहिणी इलाका हमेशा से भीड़-भाड़, चमकती सड़कों और ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता था। रात के समय भी वहां की गलियां पूरी तरह सुनसान नहीं होती थीं। लेकिन सेक्टर 16 की एक पुरानी गली में बना 3 मंजिला मकान लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बना रहता था। लोग कहते थे कि उस घर की तीसरी मंजिल पर कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। कई किराएदार वहां आए और कुछ ही दिनों में घर छोड़कर भाग गए, मगर किसी को असली वजह कभी पता नहीं चली। दोनों उत्तर प्रदेश से दिल्ली नौकरी करने आई थीं। नेहा एक कॉल सेंटर में काम करती थी और प्रिया डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी करती थी। दोनों कॉलेज की दोस्त थीं और दिल्ली में साथ रहना चाहती थीं। काफी खोजने के बाद उन्हें रोहिणी सेक्टर 16 में एक सस्ता और बड़ा कमरा मिल गया। घर का मालिक रमेश नाम का एक अधेड़ आदमी था। उसने बहुत कम किराए में कमरा दे दिया। जब नेहा ने पूछा कि इतना बड़ा कमरा इतना सस्ता क्यों है, तो रमेश बस मुस्कुरा दिया। बस बेटी, लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं यहाँ। उसकी बात सुनकर दोनों हंस दी। उन्हें लगा शायद पानी या बिजली की दिक्कत होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली परेशानी कुछ और थी। घर में आए उन्हें सिर्फ 2 दिन हुए थे। उस रात लगभग 2 बजे प्रिया की आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो, जैसे कोई नंगे पैरों से गलियारे में घूम रहा हो। उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लोर पर कोई होगा, लेकिन तभी आवाज उनके कमरे के ठीक बाहर आकर रुक गई। प्रिया डर गई। उसने नेहा को उठाया। सुन, कोई बाहर है। नेहा ने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नेहा ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद हिम्मत करके नेहा ने दरवाजा खोला। बाहर पूरा गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बारिश में भीगकर अंदर आया हो, जबकि उस रात बारिश हुई ही नहीं थी। दोनों ने किसी तरह रात काटी। दूसरी घटना, बाथरूम का शीशा। 3 दिन बाद रविवार की सुबह प्रिया नहाने गई। बाथरूम के अंदर पुराना धुंधला शीशा लगा हुआ था। नहाते समय अचानक उसे लगा जैसे शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फिर शीशे की तरफ देखा, उसमें एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, बिखरे बाल और मुस्कुराता हुआ चेहरा। प्रिया जोर से चीखी। नेहा दौड़कर अंदर आई। तब तक शीशा बिल्कुल सामान्य था। तू ज्यादा हॉरर मूवी देखती है, नेहा ने मजाक किया। लेकिन उसी रात जब नेहा हाथ धोने गई, तो उसी शीशे पर उंगलियों से लिखा दिखाई दिया, यह घर छोड़ दो। नेहा की चीख निकल गई। तीसरी घटना, रात की हंसी। अब दोनों लड़कियां डरने लगी थीं। उन्होंने तय किया कि कुछ दिनों में नया घर ढूंढ लेंगी। लेकिन उसी रात करीब 3 बजे कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। टक टक टक। फिर कमरे के कोने से किसी लड़की के हंसने की आवाज आने लगी, धीमी, डरावनी और बहुत अजीब। ही ही ही। नेहा ने कांपते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे का कोना खाली था, लेकिन हंसी लगातार आ रही थी। फिर अचानक प्रिया ने देखा कि पंखे से किसी के लंबे बाल नीचे लटक रहे हैं। उसने ऊपर देखा तो एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा खून से भरा था और आंखें पूरी सफेद थीं। अगले ही पल सब गायब हो गया। दोनों पूरी रात रोती रहीं। चौथी घटना, मोबाइल में कैद परछाई। एक दिन ऑफिस से लौटते समय दोनों ने तय किया कि अब वे सबूत इकट्ठा करेंगी। उन्हें लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। रात को उन्होंने मोबाइल कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुबह जब वीडियो देखा गया तो शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रात 2:43 पर वीडियो में अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर कैमरे में एक लंबी काली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनके बिस्तर के पास आई। सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो में वह परछाई नेहा के चेहरे के बहुत पास झुकी हुई थी।
जैसे उसे घूर रही हो। और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया, लेकिन मोबाइल की बैटरी पूरी थी। 5वीं घटना, पड़ोस वाली बूढ़ी औरत। नीचे वाले फ्लोर पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम शकुंतला था। वह हमेशा उन दोनों को अजीब नजरों से देखती थी। एक शाम उसने दोनों को रोका और कहा, तुम लोग ऊपर वाले कमरे में रहती हो ना? हाँ। बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वहां पहले भी एक लड़की रहती थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसे? कहते हैं रात को उसे कोई दिखाई देता था। वह पागल हो गई थी। फिर एक दिन पंखे से लटकती मिली। यह सुनते ही दोनों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसी रात कमरे में फिर से वही हंसी गूंजी। छठी घटना, खून से भरा किचन। एक रात नेहा पानी लेने किचन में गई। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसकी चीख निकल गई। पूरा सिंक लाल खून से भरा हुआ था। दीवारों पर हाथों के निशान थे और गैस के पास एक लड़की खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और बाल चेहरे पर थे। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। नेहा बेहोश होकर गिर गई। जब प्रिया वहां पहुंची तो किचन बिल्कुल साफ था, लेकिन नेहा के हाथों पर खून लगा हुआ था। 7वीं और सबसे खतरनाक घटना, अब दोनों मानसिक रूप से टूट चुकी थीं। उन्होंने नौकरी से छुट्टी ले ली, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी रात वहां बितानी थी। उस रात मौसम बहुत खराब था। बाहर तेज हवा चल रही थी। करीब 1 बजे अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। फिर कमरे में किसी के रोने की आवाज आने लगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, दोनों डर के मारे रोने लगी। तभी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर वही औरत बैठी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे बाहर निकली और जमीन पर रेंगते हुए उनकी तरफ आने लगी। प्रिया जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। तभी अचानक नेहा के गले पर किसी ने हाथ रख दिया। उसे सांस नहीं आ रही थी। उसके गले पर उंगलियों के निशान पड़ गए। फिर अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम दोनों यहीं रहोगी। उस रात दोनों बेहोश हो गईं। सुबह जब दोनों ने अपने घर वालों को सब बताया तो पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब नेहा के गले के निशान देखे गए और वीडियो देखा गया तो सब डर गए। दोनों के परिवार दिल्ली पहुंचे। उन्होंने तुरंत सामान पैक करवाया, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने लगे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से फिर वही औरत की हंसी सुनाई देने लगी। रमेश, मकान मालिक, भी डर गया। उसने बताया कि कई साल पहले उस कमरे में रहने वाली लड़की ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। उस लड़की का नाम राधिका था। उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी और केस दबा दिया गया। तब से उसकी आत्मा उस कमरे में भटक रही थी। अब परिवार वालों ने फैसला किया कि किसी तांत्रिक की मदद ली जाए। नेहा के पिता एक प्रसिद्ध तांत्रिक को लेकर आए। उसका नाम बाबा कालीनाथ था। लंबे बाल, काला चोला, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल। जैसे ही बाबा उस कमरे में पहुंचे, उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है। उन्होंने कमरे के बीच में हवन शुरू किया। मंत्रों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। लिंग, कालिका, नमा। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। फिर अचानक दीवार पर एक औरत की परछाई दिखाई दी। बाबा जोर से चिल्लाए, कौन है तू? तभी कमरे में औरत की डरावनी आवाज गूंजी, यह मेरा घर है। नेहा और प्रिया डर से कांपने लगी। बाबा ने मंत्र तेज कर दिए। तभी कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी। कुर्सियां गिरने लगी, शीशे टूट गए और अचानक वही औरत सामने दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह बाबा की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बाबा ने त्रिशूल जमीन पर मारा और जोर से मंत्र पढ़ा। तभी वह औरत जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मुझे मुक्ति चाहिए। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, जिसने तेरे साथ गलत किया उसे सजा मिलेगी। तू इन मासूम लड़कियों को छोड़ दे। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा कांपता रहा। फिर अचानक सब शांत हो गया।
कमरे की हवा सामान्य हो गई। दीवार पर खून से लिखा संदेश धीरे धीरे गायब हो गया। अगले दिन पुलिस में पुराने केस की फाइल फिर खोली गई। पता चला कि राधिका के बॉयफ्रेंड ने सच में उसकी हत्या की थी। सबूत छुपा दिए गए थे। कुछ ही दिनों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उस घर में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी रोहिणी सेक्टर 16 की उस गली से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि कभी कभी रात 2 बजे उस तीसरी मंजिल की खिड़की में सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है, जो बस चुपचाप बाहर देखती रहती है और फिर अचानक गायब हो जाती है।